खाली चिड़िया का नहीं खाली। गुड मॉर्निंग क्लास 8C। आज हम पढ़ेंगे यह सबसे कठिन समय नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज कौन सी कविता पढ़नी है। यह सबसे कठिन समय नहीं। जादवानी द्वारा आप चित्र में देख रहे हैं। चित्र में एक चिड़िया चोंच में तिनका दबाए हुई है और उड़ने को तैयार है। तो पाठ का शीर्षक ही यह सबसे कठिन समय नहीं। और इसकी कवयित्री है जया जादवानी जी। इस कविता का शुरुआत हम एक दो पंक्तियों से करना चाह रही हूँ। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले, हारे नहीं इंसान, संदेश जीवन का है यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। ये कविता थी सतीश गुप्त जी की, सच है महासंघर्षी। तो कवयित्री प्रस्तुत कविता में कठिन मुश्किल, जैसे देखिए कविता आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही प्रासंगिक है, समसामयिक है। जैसे कि आज हम कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और जैसे पहले अमेरिका, इटली से समाचार आते थे 70,000 60,000, वो आज हमारे भारत देश की स्थिति है। रोज 50 से 60 65 70,000 रोज कोरोना पॉजिटिव की संख्या पाई जा रही है। तो निसंदेह फिर भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। अपने मन में एक आशा, विश्वास, उम्मीद रखना है, लेकिन अपने से सावधानी बरतनी है। तो ये हमारे लिए क्या, पूरे विश्व के लिए ये वैश्विक महामारी जो है एक कठिन समय है। फिर भी क्या देश का कोई काम रुका है? हाँ, देश बंद है। आज़ादी के 70 साल बाद पूरा ट्रेन, यातायात सब कुछ बंद। होली, दीपावली कभी नहीं बंद होता है। तो कठिन समय है, फिर भी हम अपने आशावादी दृष्टिकोण को, अपनी उम्मीद को नहीं छोड़े हैं। अपनी सकारात्मक सोच के साथ पूरे दिन डॉक्टर, कोरोना वॉरियर्स जिनको हम संज्ञा दिए हैं, जिस संज्ञा से नवाजा गया है, उन योद्धाओं को भी सलाम। और सब लोग काम में लगे हुए हैं, निरंतर लगे हैं, बल्कि दिन रात लगे हैं प्रयास में। तो ठीक ये इस समय के दौर से कविता आपको पूरी तरह जोड़ रही है। यह सबसे कठिन समय नहीं। जया जादवानी जी प्रस्तुत कविता में ये बताना चाह रहे हैं, पूरी कविता में ये आशावादी दृष्टिकोण मुखरित हुआ है, सकारात्मक सोच, आशावादी दृष्टिकोण। और बताने जा रही कि जितना भी कठिन समय हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, निराश होने की जरूरत नहीं है। एक बार थोड़ा सा हम कविता पर दृष्टिपात कर लेंगे, क्योंकि वाचन कौशल होना चाहिए। और आप लोग तो खुद बहुत अच्छे पढ़ते हैं। क्लास 8C के बच्चे बहुत बेजोड़, बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं। अब मैं नाम से व्यक्तिगत नहीं करूँगी, क्योंकि पूरी क्लास ही अच्छी और बहुत अच्छा बच्चे पढ़ते हैं। चाहे एक कविता हो, चाहे अटल जी की कविता हो, XYZ, चाहे हरिवंश राय बच्चन की कविता हो, तो वो समझ रहे हैं कि जिनके बारे में कह रही हूँ। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। आप देख रहे हैं बच्चे, चिड़िया चोंच में एकदम उसका पूरा अंग प्रत्यंग फड़क रहा है, तिनका दबाए हुई है, चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती। आप देख रहे हैं आपके सामने एक ये पौधा रखे हैं और ये पीली पत्ती है। जब पीली पत्ती होती है तो तुरंत छूते ही वो नीचे गिर जाती है। तो झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथी। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती
है गंतव्य तक। गंतव्य भूल गए हैं, गंतव्य आपको पता है, गंतव्य यहाँ लिख देते हैं, गंतव्य। गंतव्य होता है मंजिल, गंतव्य होता है, क्या होता है, मंजिल। जो आपका लक्ष्य है, टारगेट है, जो आपको गोल अचीव करता है, दैट इज गंतव्य। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन सबर नहीं। आप देख रहे हैं कि पूरी कविता में अभी भी पर बल दिया गया है। अब्बे में इसको जहाँ पर शब्द पर बल दिया जाता है भी, उसको निपात कहते हैं, और आते अपनी कविता पर नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। जया जादवानी जी कविता के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, चिड़िया के चोंच में दबे हुए तिनके के माध्यम से ये बता रही है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। इस तिनके का चिड़िया क्या करती होगी, क्यों दबाई है? निसंदेह घोंसला बनाने के लिए, जिसमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखेगी, अंडे देगी, बच्चों को सुरक्षित पालेगी, पोसेगी, फिर वो बड़े होंगे, फिर उसे उड़ जाएंगे। तो एक घोंसला को अगर आप मन से सोचिए तो कितने परिश्रम से एक एक तिनका बटोर कर और नीड़ बनाती है, नीड़ घोंसला, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, आप झड़ती हुई पत्ती देख रहे हैं बच्चे, प्लांट इसलिए रखे हैं पौधा आपके सामने। देखिए इस पत्ती को तोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये जैसे पीली हो गई है ये खट से टूट जाएगी। ये देख रहे हैं पीली पत्ती तुरंत गिर जाती है, लेकिन इसमें लाक्षणिक प्रयोग हुआ है, अभिधा लक्षण व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। गिरती हुई पत्ती के माध्यम से कवयित्री ये दर्शा रही है कि जो असहाय, निर्बल, कमजोर हैं उनको सहारा देने के लिए, उनको उनका हाथ थामने के लिए बहुत लोग हैं। आप देख रहे हैं सबको राशन फ्री दिया जा रहा है, जो जिनके पास खेत है उनको भी, नहीं भी, और ये नवंबर तक कार्यक्रम चलेगा। हमारे गांव में बता दूं, मेरे गांव में गुजरात में रहते लोग संपन्न हैं, फिर भी वहाँ से जब आए ट्रेन से तो सैदपुर उनको क्वारंटीन किया गया। सबके पास 10 किलो चावल, गेहूँ, चना, तेल, सब कुछ, मसाले। तो इस तरह से इस कविता में भी ऐसा नहीं है कि संसार में सिर्फ बुरे लोग होते हैं, अच्छा बुरा दोनों का समन्वय होता है। जैसे दिन रात, सुख दुख, है ना, हाथ है दायां बायां, दायां हाथ काम ज़्यादा करता है निसंदेह। उसी तरह से अच्छे बुरे ये है कि बुरे ज़्यादा लोग होंगे, अच्छे कम लोग होंगे, लेकिन तभी पृथ्वी चलती है, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। तो इसीलिए कवयित्री कह रही कि अपने आशावादी दृष्टिकोण को, सकारात्मक सोच रखिए। निसंदेह इस कठिन दौर से, सबसे ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, अब इसके बाद प्रलय सब कुछ कार्य नहीं होगा, नहीं, ये समय भी गुजर जाएगा। ये कठिन दौर अगर हम धैर्य, अच्छी सोच, अच्छे विचार और आशावादी दृष्टिकोण रखेंगे, परोपकार की भावना रखेंगे, परोपकार जैसे कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो उसके दूसरे की सेवा, दूसरे की सहायता, मदद करने जैसा कोई धर्म नहीं है। तो कवयित्री कह रही है कि एक कठिन दौर भी गुजर जाएगा, ऐसा नहीं कि ये सबसे कठिन समय है, अभी भी उम्मीद बचा है। और फिर कवयित्री कहती है कि रेलगाड़ी स्टेशन पे खड़ी है ले जाने के लिए, लोग देखे कि दुबई से, फॉरेन कंट्री से कितना लोगों को रेस्क्यू किया गया चार्टर्ड विमान से।
तो उनको अपने गंतव्य यहाँ भारत लाया गया। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब। तो लोग अब प्रतीक्षा कर रहे थे। हम कह रहे कि कविता बिल्कुल जो जिस आज दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर के अनुरूप ये कविता है, बिल्कुल समसामयिक, उसी को जोड़ती है इस समय को, जो इस समय चल रहा है। जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने लोगों को आने की, जैसे दफ्तर से हम लोग घर आते हैं। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। किस कथा का आखिरी हिस्सा? आजकल हो गया है मोबाइल, टीवी, वीडियो, न जाने कितने तरह के ये हमें उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन आप देखते हैं कि आप सुने होंगे कि पहले के ज़माने में दादी नानी से लोग कहानी कथा सुनते थे अक्सर, और सुनते का आखिरी हिस्सा किस कथा का, जो दादी नानी, बूढ़ी नानी दादी बच्चों को सुनाया करते थे। और पहले की कहानियों में वही राजा रानी कहानी, जिसका जैसे पिक्चर में हीरो जीतता है, 10-20 लोगों को मार देगा, अंत में हीरो की जीत होगी, वैसे कहानी में भी एक संदेश होता है, एक मैसेज होता है। अंत में कहानी का अंत, बीच में जितना भी स्ट्रगल करे, कठिन समय हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, लेकिन अंत में कहानी राजा और रानी अच्छे अपने अवस्था में आ जाते हैं, जीत उनकी होती है, एक संदेश होता है। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। अंतरिक्ष क्या है देखते हैं, जो इसरो से, श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाता है, SPLV, वो सब टावर को जो हम आजकल तकनीक प्रयोग करते हैं, उसको ठीक करने के लिए, उसको सुरक्षित सही वो काम करे। तो अंतरिक्ष, आकाश, देखिए आकाश और पाताल सबसे नीचे है, माने एक उम्मीद है, इसमें एक सोच है, देखिए आशावादी दृष्टिकोण है कि अंतरिक्ष के पार से, जैसे आप 6th में पढ़े हैं पार नजर के, है ना, उसमें है कि मंगल ग्रह पर पेड़ पौधे हैं, दुनिया रहती है, मिट्टी लाल है, तो अंतरिक्ष के पार से एक बस आएगी, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। देखिए इस पंक्तियों को ध्यान से देखिए, कितना मन में उम्मीद है, कितना आशा बंधा हुआ है कि नहीं, ये कठिन समय नहीं है, जितना भी कठिन है, जो भी हुआ है, अभी भी अंतरिक्ष पार से एक बस आएगी, और जो लोग बचे हैं इस आपद कठिन समय में, मुश्किल घड़ी में, मुश्किल समय में, उनका खबर अंतरिक्ष के पार से बस आएगी और उनका खबर लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो बार बार कवियत्री अभी भी पर बल दी है, और फिर कह रही है, अंत में फिर कह रही है कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, यानी ये सबसे मुश्किल की घड़ी नहीं है। हम इसको फिर से जोड़ेंगे कि आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी के दौर से, हमारा देश भारत भी वैश्विक महामारी कोरोना आपदा से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी इसमें लोगों के हौसले से, लोगों के आशान्वित दृष्टिकोण से, सकारात्मक सोच से, नेक कार्य से, अब नाम नहीं लेंगे नहीं तो होगा प्रमोट, जैसे बहुत लोगों को घर भेजना, ये करना, तो ये सारे कार्य कर रहे हैं जिससे कि ये मुश्किल कठिन समय अवश्य गुजर जाएगा। और तो इसीलिए कोई भी विपत्ति, प्रतिकूल परिस्थितियां आए, ऐसा नहीं मानना है कि ये सबसे कठिन समय है, नहीं, ये कठिन मुश्किल घड़ी गुजर जाएगा और अनुकूल परिस्थितियां, अच्छा समय जरूर आएगा। इसी आशा के साथ धन्यवाद।